आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वर, ठीक है ना। स्वर कहते किसको हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कह सकते हैं जिनके उच्चारण करते समय अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। जैसे हमको आ का उच्चारण करना है तो आ को उच्चारण करते समय अन्य किसी वर्ण की हमें आवश्यकता नहीं है, यानी कि बोलने में ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो स्वरों को हमने विभाजित किया है 5 भागों में: मूल स्वर, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर और अयोगवाह। यानी कि आपके एग्जाम की दृष्टि से हमने ऐसा विभाजन किया है, क्योंकि पूछ लेता है इनमें से मूल स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, गुण स्वर कौन सा है, वृद्धि स्वर कौन सा है और अयोगवाह कौन सा है। तो आपको पहचानने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मूल स्वर। तो मूल स्वर हमारा कौन सा रहेगा? आ, ई, उ और री, ये हमारे क्या रहेंगे? मूल स्वर रहेंगे, ठीक है ना। दीर्घ स्वर हमारे कौन से रहेंगे? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये हमारे क्या रहेंगे? दीर्घ स्वर रहेंगे। गुण स्वर कौन से होंगे? गुण स्वर होंगे हमारे ए और ओ। ध्यान रखना है, इनमें पूछ लेगा इनमें से कौन सा गुण संज्ञक वर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है गुण संज्ञक कौन सा है? ए और ओ, इन्हीं का नाम क्या है? गुण। वृद्धि स्वर हमारे कौन से हैं? आई और औ, ये हमारे क्या है? वृद्धि संज्ञक। कह सकता है इनमें से वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो आपको ध्यान रहना है कि आई और औ को हम क्या बोलते हैं? वृद्धि स्वर कहते हैं। अयोगवाह कौन सा होता है? एक हमारा अनुस्वार होता है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, और इसको बोलते हैं हम विसर्ग। ध्यान रखना है, अनुस्वार और विसर्ग, इनको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। इस प्रकार से स्वरों की जो संख्या है, अगर अयोगवाह को इसमें शामिल कर लिया जाए तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर और अयोगवाह, इनमें से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगला विभाजन जो है हमारा व्यंजन का, व्यंजन के बारे में देखते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें हम बोलेंगे व्यंजन। यानी कह सकते हैं व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे, हम बोलेंगे, बिना स्वरों की सहायता से हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। का जब हमने उच्चारण किया तो का के साथ में क्या है हमारा? आ, बिना स्वर की सहायता से हम इसका भी उच्चारण नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं जिनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो व्यंजन का जब भी उच्चारण होगा वो स्वरों की सहायता से ही होगा। तो व्यंजनों का विभाजन जो हमने किया है वो एग्जाम की दृष्टि से किया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा विभाजन किया हमने स्पर्श व्यंजन, दूसरा किया है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा किया है हमने ऊष्म व्यंजन, चौथा किया है हमने संयुक्त व्यंजन, इसके बाद किया है हमने द्विगुण व्यंजन, ठीक है ना। तो पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है या स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे सारे के तो कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है ना। वर्ग हमारे कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। एक का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 है। का वर्ग में का, खा, गा, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में पा, फ, बा, भ, म। इस प्रकार से जो 5 वर्ग के जो वर्ण आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। इस प्रकार से इनकी जो संख्या रहेगी वो कौन सी रहेगी? 25 संख्या रहेगी, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन में आता है, ठीक है। तो का से लेकर के माँ तक जितने वर्ण हैं वो सारे के सारे हमारे कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला जो विभाजन हमने किया है वो किया है अंतस्थ, ठीक है ना। अंतस्थ को ही हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। अंतस्थ को ही हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? य, र, ल और व, ठीक है ना। य, र, ल, व, इनको ही हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो विभाजन है हमारा वो हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इनकी संख्या हमारी कौन सी है? तीनों शकार और हा, इनकी भी संख्या 4 है। अंतस्थ भी हमारे 4 होते हैं और ऊष्म भी हमारे 4 होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं? 4 हैं। ख, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ण बना हमारा, व्यंजन बना, इसमें कौन कौन से वर्ण है? क और ये वाला हमारा मूर्धन्य सकार, इन दोनों को मिलाकर के हमारा ये वाला ख बन जाता है,
त्रा हमारा कैसे कैसे बना, ता प्लस रा को मिलाकर के दो व्यंजन है, दो व्यंजनों को मिलाकर के क्या बना हमारा त्रा बना। ऐसे ज्या जा प्लस या को मिलकर के हमारा क्या बना ज्या। इस वाले स्रा में हमारा ये वाला तालव्य सकार और ये र, इनको मिलाकर के हमारा क्या बन गया स्रा बन गया। द्विगुण व्यंजन में हमारे ये वाले बनाते हैं, ध्यान रखना डा और ढा के नीचे जब बिंदी रखी होती है तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हिंदी वर्णमाला है उनमें जो वर्णों की जो संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है 52 मानी जाती है। तो देखिए हमने जो स्वरों में पढ़ा था, हमने स्वर हमने कितने पढ़े थे, यहाँ देख लीजिए अयोग वाह को लगा करके हमने स्वर पढ़े थे हमने 13। इसमें हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे 25। इसमें हमारे अंतस्थ कितने हो गए, अंतस्थ हो गए हमारे 4। ऊष्म हमारे कितने हो गए, देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। यानी स्वर हमने कितने देखे थे 13, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, संयुक्त 4 और द्विगुण बराबर 2। अगर इनको हम टोटल करेंगे तो इनकी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है 52, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं 4, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं 4, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं 4। ये आपको पता होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन में पूछ लेता है कि त्रा में कौन कौन से वर्ण को मिलकर के बनाया, तो ता प्लस रा, ठीक है ना। और द्विगुण व्यंजन हमारे ये है, ठीक है। इस प्रकार से जो हिंदी वर्णमाला है उनमें जो वर्णों की संख्या है वो हमारी रहेगी 52। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।